सम्मानित शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी। यूडाइज प्लस पर आप छात्रों की अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं। जब आप अपर आईडी जनरेट करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं छात्र की जानकारी में आधार से और जो यूडाइज प्लस पर छात्र की जानकारी है उससे मिलान नहीं होता। तो यह मिलान कैसे होगा? जानकारियों में यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से होगा? स्कूल रिकॉर्ड संबंधित यूडाइज प्लस पर जो छात्र की जानकारी दी गई है, जैसे छात्र का नाम, जन्म तिथि या माता पिता का नाम, उनमें आप सुधार करना चाहते हैं तो कैसे होगा? क्या नियम होंगे? नाम, जन्म तिथि, माता पिता के नाम में परिवर्तन करने संबंधित इन समस्त जानकारियों को यहाँ पर हम देखेंगे। अपर आईडी से संबंधित जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट नहीं करते तो आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर एक और नई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन। यदि आप यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो जो नीचे आप देख रहे हैं विभिन्न मॉड्यूल से एक साथ लॉगिन हो जाते हैं। जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब देखते हैं हम किस प्रकार से लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यह पेज ओपन हुआ है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। अब जैसे ही आप लॉगिन पर या साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ आप देखें विभिन्न मॉड्यूल। अब जिस मॉड्यूल पर भी आप कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वह मॉड्यूल यहाँ पर ओपन हो जाता है। स्कूल डायरेक्टरी पर भी आप यहाँ से कार्य कर सकते हैं। आपको फिर से लॉगिन नहीं करना है। टीचर मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर कार्य कर सकते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। अपर आईडी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सत्र शो होते हैं 2025-26, 2024-25। अब 2025-26 हेतु आप कार्य करना चाहते हैं 2025-26 पर आप क्लिक कर दें। यह पेज ओपन होता है, यहाँ क्लोज पर क्लिक कर दें। अब देखेंगे आप यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन, यह ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे किस प्रकार से आपको अपर मॉड्यूल पर कार्य करना है, किस प्रकार से आप छात्र के नाम या अन्य जानकारी में सुधार करेंगे। यह संपूर्ण जानकारी आगे हम देखते हैं। अब लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ अपर मॉड्यूल का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेना है आपको, जिस कक्षा के छात्रों की आप अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, जैसे कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर दें। गो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं छात्रों के नाम शायद सूची ओपन हुई है। छात्र का नाम है, क्लास, स्टूडेंट PEN भी दिया गया है, प्रोफाइल स्टेटस अर्थात प्रोफाइल कंप्लीट है। जब आप छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं तो एक्शन में जो आप देख रहे हैं जनरेट, अपर आईडी जनरेट करने हेतु यह ऑप्शन उपलब्ध होता है। यदि छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं करते तो यह जनरेट का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होगा। अब छात्र की आप प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात जैसे यह जनरेट का ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो इस जनरेट पर आपको क्लिक करना होगा। जनरेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस छात्र की जानकारी ओपन होगी। अब यहाँ देखें आप कौन सी शर्तें हैं वह पूर्ण होती हैं तो छात्र की अपर आईडी जनरेट होती है। स्टूडेंट नेम दिया गया है, स्टूडेंट PEN और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम और नीचे आप देखें आधार नंबर और नेम एज पर आधार। अब यहाँ मुख्य बात हम देखें, स्टूडेंट नेम जो स्कूल रिकॉर्ड में है अर्थात यूडाइज प्लस पर जो स्टूडेंट का नाम है, जैसे आप स्टूडेंट नेम में देख रहे हैं ऊपर, यही नाम यदि आधार पर भी है तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो इन दोनों नाम का मैच होना आवश्यक है, डेट ऑफ बर्थ का मैच होना आवश्यक है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके स्कूल रिकॉर्ड में है वही जानकारी आधार पर भी होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। माता पिता का नाम, जेंडर, यह सभी जानकारियाँ जब आधार से मैच करती हैं तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे स्टूडेंट
नेम। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर कास्ट साथ में जुड़ी हुई है, जबकि आधार में सिर्फ नाम लिखा हुआ है। क्या आप जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है उसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या यहाँ से उसकी जाति हटा सकते हैं? तो जब हम छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं तो क्या वहाँ पर छात्र का नाम आप चेंज कर सकते हैं? और चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और किस स्थिति में आप छात्र का नाम चेंज नहीं कर सकते? और आप चेंज नहीं कर सकते तो वह नाम कैसे चेंज होगा? तो नीचे आप नोट में देख रहे हैं, टू अपडेट एनी ऑफ द एबव फील्ड विजिट बाय जर्नल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट। यदि आप उपरोक्त जानकारियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन करनी होगी। वहाँ पर आप किन जानकारियों में परिवर्तन कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं वह जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपर आईडी जनरेट करने हेतु छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार पर नाम, आधार पर जानकारियाँ और स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जानकारियाँ। स्कूल रिकॉर्ड से अर्थ है कि जो यूडाइज प्लस पर छात्र की जनरल प्रोफाइल है उसमें जो जानकारियाँ दर्ज हैं वह जानकारियाँ आधार से मैच होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब अपर आईडी जनरेट करने से पहले छात्र का MBU भी करना आवश्यक है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट आपको करना है, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ हम विजिट करते हैं छात्र की जनरल प्रोफाइल पर। तो छात्र की जनरल प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो जनरल प्रोफाइल पर पहुँचेंगे। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले आप देख लें। यदि यहाँ पर छात्र की जानकारियाँ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अर्थात यूडाइज प्लस पर और आधार पर एक सी हैं, तो नीचे जो एक फॉर्म दिया गया है, कंसेंट बाय फादर मदर या लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपर आईडी जनरेशन, अपर आईडी जनरेट कर रहे हैं तो यह फॉर्म आपको भरना है और ऑफलाइन भी यह फॉर्म भरकर आपको अपने पास रख लेना है, जिसमें आई के बाद पिता का नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्ट पर हम क्लिक करें तो संबंध क्या है छात्र के साथ वह सिलेक्ट करना है। छात्र का नाम दिया गया है और प्रूफ में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आधार हम सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है, उस प्रूफ का नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर नीचे आप देखें प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, अर्थात यह घोषणा कब दी गई है, यह सहमति कब दी गई है, कहाँ पर दी गई है, यह दोनों दर्ज करते हुए नीचे प्रधान अध्यापक की भी सहमति दी गई है। और इन जानकारियों को भरती हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे तो छात्र की अपर आईडी जनरेट करने हेतु रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। अब हम देखते हैं जानकारियाँ मैच नहीं हो रही हैं। जनरल प्रोफाइल में आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो जनरल प्रोफाइल जो यहाँ ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जनरल प्रोफाइल पर आप पहुँच जाते हैं। अब यहाँ आप देखें, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल, क्या आप डेमोग्राफिक डिटेल में चेंज करना चाहते हैं? यहाँ पर क्लिक करेंगे, यह क्लिक नहीं होता। अब क्यों नहीं हो रहा है? छात्र का नाम या यहाँ पर जो छात्र की प्रोफाइल या जनरल प्रोफाइल है उसे चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं? यहाँ पर कुछ नियम भी दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट नेम चेंज करना चाहते हैं तो रेफर रूल 4.1.1 इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर सभी नियम दिए होंगे कि छात्र का नाम आप कब चेंज कर सकते हैं। वंस द अपर इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट नेम, यदि अपर आईडी जनरेट हो जाती है तो छात्र का नाम आप यहाँ पर नहीं बदल सकते। डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम से संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं कि कब आप इन जानकारियों में चेंज कर सकते हैं। तो इन नियमों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस जानकारी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उससे संबंधित नियम देखें कि आप उनमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज होगा या नहीं होगा। अब छात्र का नाम यहाँ अपडेट करना चाहते हैं आप, तो स्टूडेंट नेम अपडेट जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं कब आप छात्र का नाम चेंज कर सकते हैं। रीअरेंज ऑफ वर्ड इन नेम, करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर, रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम। इन नियमों के अंतर्गत आप छात्र का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जिस छात्र का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो छात्र का नीचे PEN लिखें, गो पर क्लिक करें तो छात्र का नाम बदलने हेतु या अपडेट करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इन नियमों को आप अवश्य देखें, इन नियमों के अनुसार ही आप छात्र का नाम चेंज कर सकते हैं। जानकारी को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ऊपर लैंग्वेज में जो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, हिंदी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर नियम आप हिंदी में देख लें। नाम में शब्दों की पुनर्व्यवस्था, नाम में एक अक्षर जोड़कर या हटाकर सुधार कर सकते हैं।
नाम से रिक्त स्थान हटा सकते हैं, नाम से उपाधि हटा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, जो हमने देखा था कि छात्र की जाति यदि आप हटाना चाहते हैं तो जाति नहीं हटा सकते, छोटा सा परिवर्तन आप कर सकते हैं, छात्र के पूरे नाम में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए आप छात्र का नाम यहाँ अपडेट नहीं कर सकते। जो हमने देखा था जब हम अपार आईडी जनरेट कर रहे थे, वहाँ पर छात्र का नाम जो हमारे यूडीआई प्लस पर है और आधार पर है उसमें अधिक परिवर्तन था, तो इस नाम को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। इस नाम को परिवर्तित करने के लिए आपको अपने बीआरसी ऑफिस कांटेक्ट करना होगा। ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप छात्र का पूरा नाम सुधार करवा सकते हैं। तो यदि आप अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, छात्र के नाम से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, छात्र का नाम आपके स्कूल रिकॉर्ड में सही है लेकिन आधार पर गलत है, तो आप आधार अपडेट करवाएं। और यदि आधार में सही है, स्कूल रिकॉर्ड में जो यूडीआई प्लस पर नाम दर्ज है और आपकी जो दाखिल खारिज पंजी है उसमें नाम में कुछ मिस्टेक है, अर्थात दाखिल खारिज पंजी में आधार के अनुसार नाम है लेकिन यूडीआई प्लस पर इस नाम में मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर इस नाम को अपने ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से सुधार करवा सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड में अर्थात आपकी दाखिल खारिज पंजी में सही है, यूडीआई प्लस पर सही है, तो इस स्थिति में आप छात्र का आधार अपडेट करवाएं और छात्र के नाम में परिवर्तन आप आधार में करवाएं, ना कि यूडीआई प्लस पर। तो इस प्रकार से छात्र के नाम में परिवर्तन या छात्र की डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन से संबंधित जानकारी यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो हम पुनः यहाँ पर देखते हैं, यदि आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो कौन से नियम होंगे। तो आप स्कूल डैशबोर्ड पर जाएं। अब यहाँ जिस कक्षा के छात्रों की जानकारी देखना चाहते हैं, कक्षा के सामने जो एरो बना हो इस पर क्लिक करेंगे, देखें, प्रबंधित करें पर क्लिक करेंगे और किसी भी छात्र की जर्नल प्रोफाइल खोलकर देखें, ओपन करें। अब यहाँ छात्र के नाम से संबंधित हमने जानकारी देख ली, कैसे आप सुधार करेंगे। जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नियम देखें। आधार सत्यापन के बाद आप छात्र की जन्म तिथि नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। एक बार अपार बन जाने के बाद आप छात्र की जन्म तिथि को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर संपूर्ण नियम दिए गए हैं कि किसी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक का नाम सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रूल देखें किस प्रकार से सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो किसी भी जानकारी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं छात्र की, तो इन नियमों को आप अवश्य देख लें। तो इस प्रकार से छात्र की जानकारी में आप सुधार करेंगे यदि अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। चूँकि 100% छात्रों की अपार आईडी जनरेट की जानी है, तो इन नियमों को देखते हुए जिन जानकारियों में आप परिवर्तन करना चाहते हैं और जो परिवर्तन करने योग्य हैं उन्हीं जानकारियों में आप यूडीआई प्लस पर परिवर्तन करें, अन्यथा आधार में सुधार करवाएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।